नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जयशेखर। तो आइए सुनते हैं अंतोन चेखव की कहानी गिरगिट। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। पुलिस का दरोगा अचुमेलव नया ओवरकोट पहने, बगल में एक बंडल दबाए बाजार के चौक से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला पुलिस का एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए लपका चला रहा था। टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी। चौक में एक भी आदमी नहीं। भूखे लोगों की तरह दुकानों और शराबखानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहां तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो तू काटेगा शैतान कहीं क्यों? अचुमेलव के कानों में सहसा ये आवाज आई। पकड़ तो लो छोकरो, जाने ना पाए। अब तो काटना मना हो गया है, पकड़ लो। आ आ आ आ कुत्ते की पैं पैं की आवाज सुनाई दी। अचुमेलव ने मुड़कर देखा। व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी के टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। कलफदार छपी हुई कमीज पहने, बास्केट के बटन खोले एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो कुत्ते के पीछे लपका और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते की पैं पैं और वही चीख, जाने ना पाए, दोबारा सुनाई दी। ऊँघते हुए लोग दुकानों से बाहर गर्दनें निकालकर देखने लगे और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो गई, मानो जमीन फाड़कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है, सिपाही बोला। अचुमेलव बाईं ओर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि टाल के गेट पर वही आदमी खड़ा है। उसकी वास्केट के बटन खुले हुए थे। वो अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। लगता था उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा हुआ हो, अरे बदमाश, और उसकी उंगली जीत का झंडा है। अचुमेलव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये सुनार हुकिन था। भीड़ के बीचों बीच अगली टांगे फैलाए अपराधी सफेद ग्रेहाउंड का पिल्ला छिपा हुआ ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। उसका मुंह नुकीला था और पीठ पर पीला दाग था। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। ये क्या हंगामा मचा रखा है यहां? अचुमेलव ने कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल किया। ये उंगली ऊपर क्यों उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, बिल्कुल गाय की तरह। हुकिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहना शुरू किया। मित्रीच से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक न जाने क्यों इस बदमाश ने मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ करें, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी उंगली काम के लायक ना हो पाई। आप मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि हम जानवरों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना ही दूभर हो जाए। अच्छा, अचुमेलव ने गला साफ करके त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है। अच्छा, ये कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को यही नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते को खुला छोड़ रखने के लिए मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा। जो लोग कानून के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बदमाश कहीं के, मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा कि कुत्तों और इस तरह के ढोर डंगरों को ऐसा छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं उसकी अकल दुरुस्त कर दूंगा। यल्दिरिन, सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाया, पता लगाओ कि ये कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो। और ये शायद पागल हो गया है। मैं पूछता हूं, ये कुत्ता किसका है? शायद जनरल झिगालव का हो, भीड़ में से किसी ने कहा।
जनरल जिगालफ का। यिल्दिरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है, मालूम पड़ता है बारिश होगी। अच्छा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे। अचुमेलफ खूकिन की तरफ मुड़ा। ये तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा? ये ठहरा छोटा सा और तुम हो पूरे लंबे चौड़े। किसी कील वील से उंगली छिली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर मढ़कर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब समझता हूं, तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूं। इसने उसके मुंह पर जलती सिगरेट लगा दी थी हुजूर, यूं ही मजाक में, और ये कुत्ता बेवकूफ तो है नहीं, उसने काट लिया। ये शख्स बड़ा फितरती है हुजूर। अब झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो गप क्यों मारता है? और सरकार तो खुद समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बता देता हूं। हाँ, बंद करो ये बकवास। नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरता पूर्वक कहा। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पौंडर हैं। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं भी जानता हूं। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं, एक से एक कीमती कुत्ते हैं उनके पास, और ये तो बिल्कुल ऐसा वैसा ही है। देखो ना, बिल्कुल मरियल रखा है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मस्कवा या पितेरबुर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उससे छुट्टी पा ली जाए। खूकिन, तुम्हें चोट लगी है? तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चखाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है हुजूर ये जनरल साहब का ही हो। सिपाही बड़बड़ाया। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है जनरल साहब के अहाते में। मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई। यिल्दिरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। अभी हवा का एक झोंका आया था, मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहां मालूम करो। कह देना कि मैंने इसे सड़क पर देखा था और वापस भिजवाया है। और हाँ, देखो, ये कह देना कि इसे सड़क पर ना निकलने दिया करें। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचे कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। ये जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। प्रखोर, जरा इधर तो आना भाई। इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? वाह, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कुत्ता नहीं था। इसमें पूछने की क्या बात थी? बेकार वक्त खराब करना है, अचुमेलफ ने कहा। आवारा कुत्ता, यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार डालो, छुट्टी पाओ। हमारा तो नहीं है, प्रखोर ने फिर आगे कहा। ये जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को ग्रे हाउंड कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को ये नस्ल बहुत पसंद है। क्या? जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानोविच, अचंभे से अचुमेलफ बोल उठा। उसका चेहरा आह्लाद से चमक उठा। जरा सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, बाजी वाह, वो अपने भाई से मिलने आए और मुझे मालूम भी नहीं कि वो आए हैं। तो ये कुत्ता उनका है, बहुत खुशी की बात है। इसे ले जाओ, कैसा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा कुत्ता है। इसकी उंगली पर झपटा था। बस अब कांपो मत। शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रखोर ने कुत्ते को बुलाया और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल दिया। भीड़ खूकिन पर हंसने लगी। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, अचुमेलफ ने उसे धमकाया और अपना लबादा लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चला गया। तो दोस्तों, ये थी अंतोन चेखव की कहानी गिरगिट। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था अनिल जन विजय ने। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।